फ्रेंड नमस्कार, मैं दिनेश शर्मा। राहु में चंद्र की अंतर्दशा, जिस जातक की राहु की महादशा हो और राहु में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही हो, जो 18 माह चलेगी, काफ़ी लंबा समय है, और मकर लगन जिसकी हो, तो उन जातकों के लिए, उन दर्शकों के लिए जो ज्योतिष से प्यार करते हैं, जिनकी मकर लगन है और राहु में चंद्रमा चल रहा है, उनके लिए स्पेशल वीडियो है। मकर लगन, राहु में चंद्रमा। तेज़ी से चलते हैं, समय बर्बाद नहीं करेंगे, हालांकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ये मेरा मोबाइल नंबर है 7697871256। ज़रूरत पड़ने पे कुंडली विश्लेषण के लिए आप बात कर सकते हो। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधुश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु कुर्वन्ते सर्वे मम सुप्रभात। सभी ग्रहों से निवेदन है कि ग्रह शांत हो और आशीर्वाद दें। ज्योतिषी का मतलब होता है लोगों को समझाना। उनके आपके पास जो कोई आता है तो कोई निश्चित रूप से कोई प्रॉब्लम रहता तो आता है, उसको डराना नहीं, आपके जीवन के उत्साह को बढ़ाना, आपके जीवन के उत्साह को बढ़ाना, जीवन जीने में उत्साह का संचार करना उद्देश्य है। डरावनी भाषा का उपयोग नहीं करना कि बहुत गंदे योग हैं, बड़ा नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है, है ना। राहु जो चंद्रमा जो है वो फल देगा। सब ग्रहों के फल अपनी अपनी अंतर्दशा में होते हैं, ये खास बात है। और यहाँ पे राहु में चंद्रमा यदि वृषभ में 3 अंश का होगा तो उच्च का होगा, और यदि नीच का है आपका तो वो भी उतने ही अंशों में होने चाहिए। ठीक है, 3 अंशों में वृश्चिक का नीच का कहलाएगा। ये अंशों का बड़ा खेल है भैया। इन अंशों में नहीं है तो वो उच्च के और नीच के नहीं माने जाएंगे, ऐसा मान लो आप। ठीक है, या उतने सटीक फल नहीं देंगे। चंद्रमा मन है, चंद्रमा मन सो जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसा ऋग्वेद में भी लिखा है। सूक्त 10 90 नंबर का श्लोक में, चंद्रमा मनसो जातश्चो सूर्य जायता, सूर्य आत्मा। और ये जो बात है, ये चंद्रमा मनसो जातश्चो सूर्य जायता, ये सुबालोपनिषद में भी बात आई है। चंद्रमा नेत्रों को सूर्य, चंद्रमा मन का कारक है। भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि भैया ये जो चंद्रमा, ये नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका रोल। चंद्रमा का अपना रोल है, इसमें कोई नकार नहीं सकते इस बात को। ऋषि पाराशर कहते हैं कि पूर्ण चंद्रे फलम पूर्ण राज प्रीत्या स्वभावहम। आपका चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा होना चाहिए, उसी शर्त पे पूर्ण फल अर्थात न्यून फल मिलेगा। पीड़ित चंद्रमा मानसिक आघात देता है। ठीक है, पूर्ण चंद्रमा कब होगा? शुक्ल पक्ष की 10वीं से कृष्ण पक्ष की 5वीं तक पूर्ण बली चंद्रमा। ठीक है, शुक्ल पक्ष की 10वीं से कृष्ण पक्ष की 5वीं तक पूर्ण बली चंद्रमा कहलाता है। चंद्रमा मृत्यु भाग में है या विषघटी में है, इसकी अच्छी जानकारी आप एस्ट्रोलॉजर से ले सकते हो। उसके पास सब डिटेल होती है कि आपका चंद्रमा मृत्यु भाग में है, विषघटी में है, एक ऐसी लिस्ट होती है, उसे एस्ट्रोलॉजर देख के बताते हैं। यदि आपका चंद्रमा केमद्रुम में होगा तो केमद्रुम क्या होता है? चंद्रमा अकेले हो, ना उसके आगे ने पीछे, अकेला चंद्रमा हो तो केमद्रुम। वैसा योग भी तकलीफदेह होता है, लेकिन चंद्रमा की दशा चलनी चाहिए। यदि आपकी चंद्रमा लगेगी नहीं जीवन में तो छोड़ दो, आपको केमद्रुम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राहु चंद्रमा की आपसी बैर है। ठीक है, और राहु चंद्रमा 6, 8, 12वें भाव में काफ़ी तकलीफदेह होते हैं, या शनि मंगल से पीड़ित हो तो तकलीफदेह हो सकते हैं। ठीक है, मानसिक पीड़ा बढ़ाते हैं ये। चंद्रमा के बारे में अर्धकायम महावीर्यम चंद्र आदित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणम्यम। राहु महाराज को, जो राहु महाराज है वो चंद्रमा और सूर्य को पीड़ित कर देते हैं, बड़ा पावरफुल है। शनि के इक्विवेलेंट राहु पावरफुल भैया, इसलिए राहु की दशा में बहुत तकलीफ होती है। जातक तत्व में लिखा है कि पाप ग्रह की दशा और पाप ग्रह की अंतर्दशा आए और प्रत्यंतर भी पाप ग्रह का हो तो ज़्यादा तकलीफदेह हो जाता है। और जनरल रूल है ज्योतिष के कि 6, 8, 12 में बैठे ग्रह खराब फल देते हैं, केंद्र में त्रिकोण में शुभ ग्रह अच्छे फल देते हैं। राहु के विषय में बहुत सारे वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। राहु जो है इल्यूजन, हेल्यूसिनेशन, डिल्यूशन, ये सब मनोविकार का कारक है। राहु मानसिक रोग देखता है। ठीक है, 5म भाव का राहु चंद्र, 8म में राहु चंद्र, मानसिक परेशानी बढ़ाता है। तो ऐसे समय में जातक को सावधान रहने की जरूरत है, ना कि डरने की, है ना। वो तो डर का तो कारण ही है राहु डर का फोबिया देता, फियर फोबिया। भैया ज्योतिष आपकी कुछ भी कहते हैं, लेकिन हम कर्म की बात करते हैं। आपको कर्म करना पड़ेगा जीवन में आगे बढ़ना। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। ठीक है,
डरने की जरूरत नहीं है। बाकी मार्केट में डर का माहौल है, डराया जाएगा आपसे, पैसे हटे जाएंगे। ये कर्म की गति है, ज्योतिष कर्म प्रधान है। ज्योतिष में आपके कर्म और प्रारब्ध पे बात होती है। कर्म और पुनर्जन्म, आपके जो पूर्व जन्म के कर्म है वो सबका लेखा जोखा है। सबको तकलीफ होती है। कर्म के बिना शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता, ऐसा गीता कहती है, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 8। ठीक है, तो ये शरीर यात्रा भैया, शरीर यात्रा करनी पड़ेगी। ज्योतिष को रखो साइड में, ठीक है, बार बार ज्योतिष का टेंशन मत लो यार, कर्म तो करना ही पड़ेगा। ग्रह कुछ भी बोलते हैं, तो कर्म और स्वयं के पुरुषार्थ पर जो भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, एक विशिष्ट ग्रंथ है देव वशिष्ठ, योग वशिष्ठ, उसमें बोलता है कि पुरुषार्थ को 2 महत्व देता है, भगवान देव को नहीं, पुरुषार्थ को। अब जो डेस्टिनी हो तो अपना काम करेगी। राहु तमसी ग्रह है, ये तमस पैदा करता है। देखो 3 गुण सब में होते हैं, सत्व रज और तम में। ऐसा व्यक्ति नहीं है दुनिया में कहेगा यार मेरे पास सत्व तो है, सत्व ही है, रजतम नहीं है, जिंदा ही नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो ये 3 पाए हैं मानव के तत्व के, सत्व रज तम। तो राहु तमसी ग्रह है, तमस पैदा करता है। राहु की दशा में लोग जो है उनके मन में क्षोभ पैदा होता है, हमको ज्यादा से ज्यादा धन कमाना है, तमस पैदा करता है राहु, यही समस्या है। और सब नेगेटिविटी फिर जन्म देता है। सीबीआई, ईडी, लोकायुक्त, विजिलेंस, फेरा फेमा, एमएलए, करप्शन एक्ट, दुनिया भर का ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, सरकारी लोगों के लिए डिपार्टमेंट इंक्वायरी, इनकम टैक्स की रेड, व्यापारियों के लिए इनकम टैक्स की रेड, छापा जब्ती, सुसाइड अटेम्प्ट का कारक है राहु, पॉइजन, कंस्पिरेसी। और ये तब 8वें भाव में राहु चंद्र हो, पंचम में हो, 12वें में हो, पीड़ित हो, तो ये चीज़ें ज़्यादा एक्टिवेट होने लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ग्रह तकलीफ देने लगता है। अब और तेजी से चलते हैं, ये राहु के बारे में कुछ खास चीज़ें हैं। राहु संतान, पंचम भाव में राहु संतानहीनता का भी कारण बन जाता है। राहु चंद्र की युति मानसिक परेशानी, भय देती है, प्रेत बाधा आदि दे सकती है। ठीक है, तो आपको और तो राहु के ऊपर से गुरु का गोचर हो तो भैया कई बार प्रॉपर्टी भी खरीदता है जातक। और राहु 9वें 10वें भाव में तीर्थ यात्रा भी देता है। सारी चीज़ें नेगेटिव नहीं भैया, पॉजिटिव भी है कुछ कुछ, है ना, तो डरने की जरूरत नहीं है। इस चंद्रमा के 3 नक्षत्र हैं, रोहिणी, हस्त, श्रवण। इनमें यदि चंद्रमा हो तो निश्चित रूप से अच्छे फल देगा। कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र में मुदित होगा, वो प्रसन्न होता है। ठीक, ये राहु का कारकत्व है, आप लोग इसको रोक के देख सकते हो। ये चंद्रमा महाराज के कारकत्व हैं और ये पुनः चंद्रमा महाराज के कारकत्व, इनको आप रोक के अच्छे से देख सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको लघु पारसरी के सिद्धांत के आधार पर या ग्रहों के नैसर्गिक बल के आधार पर कुछ आपको बताऊंगा फलित, जो जरूरी नहीं है कि 100% सही बैठे, एक अंदाज है। ऋषि महाराज कहते हैं, ऋषि महाराज मतलब पाराशर महाराज, चंद्रमा यदि त्रिकोण में हो, उच्च का हो, अपने नवमांश में हो, वर्गोत्तम हो तो अच्छे फल देगा भैया। चंद्रमा यदि दशापति से, मतलब दशापति कौन हो गया, राहु, राहु से चंद्रमा 5वें, 9वें, 11वें में हो तो लक्ष्मी की कृपा से कल्याण करेंगे। यदि दशापति से मतलब राहु से चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में हो तो कष्टप्रद होंगे। चंद्रमा यदि दूसरे या 12वें भाव में होंगे तो अपमृत्यु भय होता है, ऐसा लिखा है, दूसरा या 12वां चंद्रमा। उपाय बताया है कि महिष दान और जो है गोदान, ये सब महंगे उपाय मेरे भाई। ठीक है, 1 लाख की भैंसी के चक्कर में मत पड़ो, जो पैसे वाले हैं उनकी बात छोड़ो। ठीक है, वो कुछ भी करे यार। तो आप जो है चंद्रमा के लिए मैं दूसरे उपाय बताऊंगा आपको, सरल उपाय हैं, मंत्रों का जाप करेंगे हम, उससे लाभ होगा। कहाँ 1 लाख रुपए यार। राहु और गुरु, राहु और चंद्रमा आपस में षडाष्टक हों या 2-12 वाले योग हों, उसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ 6 षडाष्टक में होती है। षडाष्टक खराब फल देते हैं, इसका आपको ध्यान होना चाहिए। राहु, चंद्रमा और सूर्य के बारे में लिखा है लघु पारसरी ने कि इनको अष्टमेश का दोष नहीं लगता, लेकिन ऐसा व्यवहार में नहीं है, लगता है अष्टमेश का दोष, पीड़ित हो तो तकलीफ देते हैं। यहाँ से वीडियो चालू होता है, आपकी मकर लगन है, मकर लगन की बात की जाएगी। ठीक है, आप ज्योतिष सीखो भी, आत्मविश्वास भी बनाओ और आनंद लो। ठीक है, डराने के लिए वीडियो बनाया ही नहीं गया है। अब यह आपका लग्नेश शनि है, आपकी मकर लगन है, तो भैया शनि आपका लग्नेश होने से शुभ है और द्वितीय स्थान मारक स्थान भी है और ये न्यूट्रल भी है, तो ये समय पे मारक भी हो जाएगा शनि, लग्नेश भी है, धनेश भी है। ठीक है, तो इसके रत्न पहनने के चक्कर में कई लोग पूछते हैं कि साहब इसका मैं रत्न पहनूं कि नहीं पहनूं। देखो भाई, मैं रत्न थेरेपी को बिल्कुल भी मान्यता नहीं देता हूँ, लेकिन पूरी दुनिया ही अब उल्टी चल रही है तो मैं कौन सा बनाऊँ। ठीक है, तो पूरी नदी उल्टी बह रही है, सबको रत्न ही चाहिए।
यदि आप पहनना चाहते हो तो आपकी इच्छा है तो शनि लगने सो के शुभ है, शनि का रत्न जो भी होता है नीलम, आप चाहे तो धारण कर सकते हो, संपन्न हो तो। गुरु इस कुंडली में कैसा है? इस कुंडली में गुरु सबसे खराब है। एक तो बारबा हो के न्यूट्रल, ठीक है, तीसरा उपचय हो गए खराब। तो गुरु कैसा है? अच्छा नहीं है, अशुभ है, ठीक है। लेकिन चलो अब कितना बताऊं यार। अब मंगल कैसा है इस कुंडली में? इसका रत्न पहनना क्या? नहीं पहनना, अशुभ ग्रह के रत्न, गुरु का पुखराज नहीं पहनना, ठीक। मंगल कैसा है? मंगल इस कुंडली में चतुर्थेश है, पाप ग्रह है, केंद्र का दोष नहीं लगेगा, चतुर्थेश होकर शुभ है। लेकिन इसका एक भाव खराब है, ये उपचय होकर बहुत खराब है, ठीक। तो इसका रत्न पहनना चाहो तो बहुत अर्जेंट हो तो पहनो, अदरवाइज बचो, ठीक है। उपचय है ना, नेगेटिविटी का भी उपचय कर देगा यार शुक्र। तो आप पूछोगे साहब मेरा मंगल कैसा है? मकर लगन की कुंडली में मंगल को हम अच्छा नहीं मानेंगे, ठीक है। हालांकि केंद्र का दोष नहीं लगेगा, पाप ग्रह है, लेकिन ये तो उपचय है ना, ये मिश्रित फल देगा, आधे अच्छे आधे बुरे। रत्न के चक्कर से बचो इसके। शुक्र कैसा है? इस कुंडली में सबसे अच्छा कोई ग्रह है तो शुक्र है। पंचमेश होके पंचम त्रिकोण शुभ, और दसमेश होके यार पावरफुल केंद्र का मालिक शुक्र सबसे अच्छा ग्रह है। शुक्र और बुध की युति लाभकारी होगी, राजयोगकारी होगी, ठीक। अब देखते हैं, बुध षष्ठेश होके खराब है और नवमेश होके अति शुभ है, तो कैसे फल देगा महाराज? मिश्रित फल देगा। इसके रत्न धारण करना क्या? पन्ना पहन सकते हो, शुक्र का भी हीरा पहन सकते हो। अब बात आई सूर्य की, चंद्रमा का बाद में बताऊंगा। अब बात आई सूर्य की। सूर्य अष्टमेश होके, मैंने अभी बताया ना, सूर्य और चंद्रमा का अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, लेकिन ऐसा व्यवहार में नहीं है। यदि बहुत पीड़ित हैं तो इनको भी अष्टमेश होने का दोष लगता है। अष्टमेश होके बहुत शुभ नहीं है, तो इसका रत्न जो है माणिक भूल के भी ना पहने और बचें इससे, ठीक। सब ग्रह का हो गया। अब बात चंद्रमा की आती है। तो चंद्रमा इस कुंडली में क्या है? देखो, ये लाल घेरे का मतलब मारक है, ये लाल वाला जो मैंने लगाया है ये मारक है, ठीक है, बॉल। तो चंद्रमा इसे मारक है। तो अभी अभी मैं राव साहब को देख ही रहा था, वीडियो बनाने के पहले मैं पढ़ता हूँ, तो उन्होंने बोला यार देखो, चंद्रमा और सूर्य को मारक होने का दोष उतना नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन लघु पाराशरी में क्लियर कट नहीं आता है, तो हम इसको मारक मानेंगे। और ये भी मानेंगे कि चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में मकर लगन में सप्तमेश है तो क्या फल देगा। तो हम देखेंगे पहले सप्तमेश के क्या क्या होते हैं भाव, उसके कारकत्व तो क्या होते हैं सप्तम भाव के। तो सप्तम भाव के कारकत्व में विवाह, यौन संबंध, स्थान परिवर्तन, पति पत्नी का चरित्र स्वभाव, वाणिज्य व्यापार, शत्रु का नाश, विवाह, सहयोगी, व्यापारिक पार्टनर, साझेदारी, काम इच्छा, गुप्त रोग, प्रदेश में बसना, ठीक है, ये सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी, संधियां, अनुबंध, अलगाव, व्यापार, समझौते, विवाद, झगड़े विवाद, सब इसी से देखे जाते हैं। तो मैंने जितनी बातें बोली है ये सब एक्टिवेट हो सकती है, ठीक है, जितने मैंने कारकत्व पढ़े हैं वो एक्टिवेट हो सकते हैं। अब ये देखा जाएगा कि चंद्रमा कहाँ बैठा है, ठीक है, चंद्रमा कहाँ बैठा है। देखिए, इसमें थोड़ा बाधकेश मैं बताना भूल रहा था, मंगल इसमें बाधकेश भी है। 11वां भाव मकर लगन कुंडली में बाधकेश हो जाता है, तो मंगल शुभ ग्रह नहीं माना जाएगा इसमें, ठीक है ना, मंगल बहुत अशुभ ग्रह हो गया। अब चंद्रमा को देखते हैं कि चंद्रमा और राहु का षडाष्टक में बता देता हूँ और धीरे धीरे आगे बढ़ चलते हैं, ठीक है। पहले राहु को ले लेते हैं, ये राहु हो गया और ये चंद्रमा हो गया। षडाष्टक कहलाएगा आपस में 6-8 हो, ये ऐसे षडाष्टक कहलाएगा। आप क्या करना, कहीं से भी गिन लो इसको, जैसे यहाँ से गिनते हैं अपन, ठीक है, और चंद्रमा यहाँ पर रखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये षडाष्टक हो गया, ठीक है। अब चलो चंद्रमा को यहाँ रख देते हैं और राहु को अपन यहाँ रख देते हैं, ये भी षडाष्टक कहलाएगा। 1 2 3 3 4 5 6 7 8, ये ऐसे ऐसे आप कहीं से भी गिन लेना और इसी क्रम से गिनना मैंने जो बताया है, ठीक है, उसी क्रम से चलना आप, तो ये षडाष्टक खराब फल देता है, ठीक है। चंद्रमा को मैंने बताया मारक है और जो है उसके मैंने कारकत्व बताए। ये चंद्रमा यदि लग्न में हो, अब मेरे को नहीं पता कि राहु कहाँ आपका यार, ठीक है, मेरे को राहु के बारे में नहीं पता, आपका लग्न में हो तो शनि की राशि का चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं माना जाता है यार, ठीक है। फिर भी लग्न में बैठा है, और कैसे बैठा है लग्न में, अपने घर को देखता भी, यहाँ से अपने घर को भी देखेगा, तो ये चंद्रमा
अच्छा में रहेगा। लग्न का चंद्रमा है, अच्छी बात है, कोई विशेष नेगेटिव बात इसमें हम नहीं कहेंगे, क्योंकि वो अपने घर को देखता है, तो अपने घर को तो बली कर रहा है ना। यदि लग्न में हो और अपने घर को बली कर रहा है तो मेरे को लगता है कि कोई नेगेटिव बात इसमें नहीं बनती है। ठीक है, ठीक। तो अच्छे स्थान पे बैठा है, लग्न कोई शुभ स्थान है लग्न, तो यार तो लग्न से रिलेटेड होगा, कोई मैटर होगा, तो हेल्थ के इश्यू आ सकते हैं लग्न में बैठा है तो। ठीक, अब यहाँ पे बैठा तो अपने से 8वां बैठा भैया, ये पत्नी की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। ठीक, चंद्रमा धन भाव में बैठा है और धन भाव के चंद्रमा के विषय में कोई भी नेगेटिव बात नहीं कही जाती कि दूसरा स्थान न्यूट्रल स्थान है, तो निश्चित रूप से ये लाभदायी हो सकता है, धनदायी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ बैठा है तो गुरु की राशि में बैठा है और अब लग्न से तीसरा बैठा है। देखो, तीसरा भाव नेगेटिव नहीं है, तीसरे का मालिक नेगेटिव है, तो तीसरे स्थान पे बैठा क्या चंद्रमा कमजोर हो गया? नहीं, अपने से 9वां बैठा है, अपने से वो 9वां है, तो ये भी कोई बुरे फल नहीं देगा। ठीक, बल्कि छोटे भाई बहनों से रिलेटेड कोई मामला हो सकता है, आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है। ठीक है, ट्रैवलिंग कर सकते हो, छोटी मोटी यात्रा कर सकते हो आप। अब यहाँ पे चंद्रमा अपने से 10वां बैठा है और लग्न से 4था बैठा है, मंगल की राशि में बैठा है, कैसा? कोई बुरा बात नहीं है। ठीक है, क्या हो सकता है? आपके जो है माँ से रिलेटेड कोई मैटर हो सकता है, घर में किन्हीं कारणों से थोड़ी सुख में कमी हो सकती है। ठीक है, अब यहां देख सकते हैं चंद्रमा उच्च का हो गया, अपने से 11वां बैठा है, अच्छे फल देगा। संतान को लेके कोई प्रगति की न्यूज आ सकती है, पत्नी को लेके कोई प्रगति की न्यूज आ सकती है। ठीक है, शुभ संकेत करता, सबसे अच्छे स्थान पे उच्च का होकर बैठा है। हमने नहीं देखा आपकी कुंडली में कि इसके शनि, कहीं शनि की दृष्टि तो नहीं पड़ रही, यहाँ से तो नहीं पड़ रही, यहाँ से तो नहीं पड़ रही, शनि 7 में तो नहीं है, कहीं राहु तो नहीं बैठा है। हम नहीं जानते आपकी कुंडली में क्या था, जो मैं बता रहा हूँ उसके ठीक उलट रिजल्ट आएंगे, नहीं तो फलित चेंज हो जाएगा। अब चंद्रमा अपने से लग्न से 6ठा बैठा है और अपने से 12वां बैठा है, तो बहुत खराब हो गया। हो सकता है कि आपकी पत्नी की हेल्थ की इश्यू आने लगे, आपके व्यापारिक पार्टनर से विवाद की स्थिति आ जाए और घाटे में चले जाओ आप, नुकसान होने लगे। ठीक है, और जो है आपके व्यापारिक साझेदारी को मार दे, खत्म कर दे, कोर्ट कचहरी में पड़ जाओ, बीमारी, ऋण, एक्सीडेंट, दुर्घटना। ठीक है, अचानक ऋणग्रस्तता की ओर चलने लगो आप, ये सब चीजें हो सकती है। वैसे भी चंद्रमा बुध की राशि में बहुत अच्छा नहीं है, हालांकि चंद्रमा के कोई दुश्मन नहीं, लेकिन बुध के तो है ना। अब चंद्रमा अपनी राशि का होगा, तो सिंपल थ्योरी है ज्योतिष की, कोई भी ग्रह अपनी राशि का बैठा हो तो वो बुरे फल नहीं देता। ठीक, चंद्रमा अपने से दूसरा बैठा है और अष्टम स्थान सबसे खराब स्थान पे बैठा है। ये स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं है, खासकर किसके लिए? व्यापारिक पार्टनर के लिए, व्यापार के लिए हानि, और पत्नी के हेल्थ के इश्यू हो जाएं और क्रॉनिक हो जाएं, ना सुधरे, ऐसी कोई बीमारी लग जाए जो क्रॉनिक है, या ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए जो बड़ी दिक्कत दे रही है, क्रॉनिक स्वभाव का हो सकता है, जो ना सुधरने वाला हो। ठीक, अपने से तीसरा और जो है धर्म भाव में बैठा है चंद्रमा, तो ये चंद्रमा क्या कर सकता है? आपके पिता को लेके, आपके धर्म को लेके, या आपकी धार्मिक यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राओं को ये बढ़ा सकता है आगे। और चूंकि ये अच्छा धर्म स्थान है, शुभ स्थान है, तो इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं कही जा सकती। ठीक है, अब हमको ये नहीं पता है कि इस चंद्रमा को कौन कौन देखता हो सकता है इस चंद्रमा को यहाँ से शनि देखता हो सकता है कि चंद्रमा के साथ मंगल बैठा हो और मंगल इस कुंडली में उपचय है ना। तो इस तरीके से राहु के यहाँ हो, या राहु यहाँ हो, केतु यहाँ हो, इस तरीके से पीड़ित हो तो सारे फल बदल सकते हैं। चंद्रमा लग्न से 10वें में और अपने से 4वें में बैठा, ये अच्छी स्थिति है। ठीक है, ये कोई नेगेटिव स्थिति नहीं, अच्छी है। अब चंद्रमा यहाँ नीच का हो गया, तो चंद्रमा मारक होके, पत्नी स्थान का होके नीच के, ऐसे स्थान में हमने देखा है कई बार सप्तमेश नीच का होता है, तो यार पति पत्नी के रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, सगाई टूट जाती है, कई बार दूसरी शादी की स्थिति बन जाती है। ठीक है, ये स्थिति ठीक नहीं है। और यदि किसी का बीवी से विवाद चल रहा है, तो ये यहाँ यदि 6ठे स्थान पे चंद्रमा आ जाए, 8वें में आ जाए या 12वें में आ जाए, तब तो भैया तलाक की स्थिति बन जाती है। ठीक है, ये पति पत्नी के झगड़े चल रहे हैं और चंद्रमा 12वां हो गया यहाँ पे ऐसा, या 6ठा हो गया, तो कोर्ट कचहरी के चिकल्ले में पड़ जाओगे पत्नी। या अब यहाँ पे हो सकता है पत्नी बीमार हो जाए, आप उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़े, उस पर आपका धन खर्च हो, ऐसी स्थिति बन सकती है। देखो, मैंने बिना कुंडली देखे इतना सारा आपको बताया है,
जो पैसे दे के भी लोग नहीं बताते, वहां तो सीधे उपाय बताएगा। दिल्ली गुड़गांव का तो सीधे उपाय, अरे भैया सीधे उपाय पे इधर, अरे तुम मोती पहन लो, मेरे पास का पहन लो, और सोने में पहन लो, और इतना पहन लो, और इतने रत्ती का पहन लो, सब तमाशे चलते हैं। अब यहाँ तक अब उपाय की बात आती है, ठीक है। अब उपाय जो होते हैं, देखो ऋषि पाराशर ने बोला है कि उपाय के नाम पे यदि किसी का राहु में चंद्रमा चले, राहु में चंद्रमा चले, तो ऋषि पाराशर तो वही बोलते हैं यार, गाय दे देना, भैंस दे देना, दान कर देना लोगों को। अब सब जानते हो यार, गाय और भैंस 1-1 लाख की है, तो इस चक्कर में नहीं पड़ना। इसलिए बोलता हूँ ये ज्योतिष बनी थी राजा महाराजाओं के लिए। अरे भैया जब ज्योतिष बनी थी उस समय में पंडित जी के पंचांग को कोई देख नहीं सकता, वो 2 डंडे देगा। अब तो वेबसाइट बन गई पंचांग की यार, तो समझा करो मेरे भाई। उस समय राजाओं के लिए गाय देता था राज, अपने घर पंडितों को रखता था, ज्योतिष का अनुसंधान करवाता था, अपना भला बुरा पूछता था, और पंडित जी को गाय भी दान देता था वो, ठीक है। दान तो पंडित जी को मिलते थे ना, किसको मिलती थी? पंडित जी को। तो पंडित जी गाय भैंस की दान उनको लेते थे, राजा महाराजा देते थे उनको यार, दिल से देते थे, ठीक है। अब हमारे पास नहीं है यार, हम क्या करेंगे? हम करेंगे भगवान की पूजा आराधना, ठीक है। अब क्या क्या कर सकते हैं इसमें? रत्नों का ये है कौन सा समय क्या पहनना, आप लोग इसको रोक के चाहे देख सकते हो। चंद्रमा, मोती, पर्ल, 4 रत्ती का चांदी में, तर्जनी को अंग्रेजी में बोलेंगे इंडेक्स फिंगर। सोमवार सूर्योदय से प्रथम 1 घंटे पहले रोहिणी, हस्त, चंद्र और श्रवण नक्षत्र में पहन लेना है, पहन नहीं हो तो, ठीक है। देखो चंद्रमा के लिए सोमवार का व्रत रह सकते हैं, ठीक है, और चावल का दान दे सकते हैं, ठीक है ना। सरल उपाय बता रहा हूं मैं, मंत्र भी बताऊंगा, टेंशन मत लो मेरे भाई। ओम सोमाय नमः, शास्त्र में लिखा है कि 11,000 पढ़ना, लेकिन कलयुग में 44,000 करना। तो पढ़ो, टाइम हो तो यार, ओम सोमाय नमः, ठीक है। या बीज मंत्र पढ़ने की इच्छा हो तो ओम श्राम श्रीम स्रो, ओम श्राम श्रीम स्रो सह चंद्रमसे नमः। प्रोनाउंसिएशन की भूल चूक हो सकती है, इसीलिए बीज मंत्रों को नहीं पकड़ना, सरल मंत्र लो। ओम शोम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः। लेकिन नहीं साहब, मैं तो मोती पहनूंगा, इस चक्कर में नहीं जाऊंगा, क्योंकि शाम को मेरे को दारू भी तो पीनी है। दधि संक तुषाराभम क्षीणो दारुणम संभवम नमामि शशिनम सोमम शुंभोर मुरकुट भूषणम, इसी से हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये नवग्रह का मंत्र है। दधि संग तुषाराभम क्षीर्णो दारणो संभवम नमामि शशिनम सोमम संभोर मुरकुट भूषणम, इसी से हो जाएगा। लेकिन नहीं साहब, मेरे को तो रथ नहीं पहनना, मैंने फलाना वीडियो देख रखा है। देखो, जाओ गर्त में जाओ, और राहु के लिए राहु कवच भी पढ़ सकते हो, और दुर्गा सप्तशती का पाठ तो मैं आखिरी में बताता ही हूँ, राहु स्तोत्रम। चंद्रमा की चल रही है तो चंद्रमा महाराज के 25 नाम का भी पाठ करोगे तो लाभ होता है। चंद्रस्य शृणु नमानि शुभदानि महीपते यानि श्रुत्वा नरो दुखान मुच्यते नात्र संशय सुधाकरस्य सोमस्य ग्लोरब्ज कुमुद प्रिय लोक प्रिय शुभ्र भानुश्चंद्रमा रोहिणीपति। 4 लाइन पढ़ने से ग्रह शांति होती, तो क्यों चिकल्ला से पढ़ना यार? नहीं साहब नहीं, आप सस्ती मेडिकल दे रहे हो दवाई, मुझे तो 1000 mg की टैबलेट चाहिए पैरासीटामोल, तब मेरा बुखार उतरेगा। राहु का दान करो, गेहूं दे देना यार, ये रत्न घोड़ा नीले वस्त्र चिके चकल पढ़ो। राहु के लिए गेहूं या कंबल का दान दे देना, तिल तेल लोहा अब्रक, तो गेहूं और कंबल का तेल, ठंड का समय भी है ना। अब इसमें राहु के दान और ग्रंथों से लिखा है, ये ज्योतिर्निबंध ग्रंथ से राहु का दान लिखा है। ये राहु दोष निवृत्ति के उपाय अमृत कुंभ ग्रंथ से लिखा है, ठीक है। और ये प्रश्नमार्ग कहता है कि दुख में 6, 8वें 12वें स्थान पे बैठे हुए ग्रहों के ग्रह के दान नहीं देना, ठीक है। मैंने तो बता दिया हूँ, 6, 8, 12 में ग्रह हो आपका चंद्रमा हो, तो आप चंद्रमा के लिए ओम सोम चंद्रमा से नमः, इसका ओम सोमाय नमः, ये वाला। अब चलते हैं, देखो जनरली दुर्गा कवच का पाठ करने से, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से ग्रह की शांति होती है, ठीक है।
तो इसका भी आप दुर्गा तंत्रोक्त देवी सूक्तम, सिद्धकुंज का स्तोत्र, दुर्गा कवच का पाठ करो। एक दो स्पेलिंग गलत हो गई तो कोई दुर्गा जी आपको आके दौड़ा दौड़ा के मारने वाली नहीं है, ठीक है। ज़्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम आ रही है तो हिंदी तर्जुमा पढ़ो, गीता प्रश्न सब बना के दिया है। अब यार ये यहाँ पे नवदा भक्ति दिया है, श्रवणम कीर्तन विष्णु श्रवणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दस साख्यात निधन। नवदा भक्ति से भी गृह शांति होती है, ठीक है। और तो है नारद भक्ति के, नारद भगवान कहते हैं नारद भक्ति सूत्र में, ईश्वर भक्ति करने से सब प्रकार के ऋण जितने सुने होंगे, भयंकर भयंकर प्रकार के ऋण बताता ना टीवी में, डरा डरा के राहु के साथ चंद्रमा होगा तो ये श्राप तो वो श्राप तो वो श्राप, सबकी शांति बिना पैसे के। पैसे खर्च अभी तक हुए नहीं भैया आपके। अब और काम की बात, थोड़ा सा ज्ञान अब दे ही रहा हूं। अब देखो दुनिया भर के जप हैं, सबसे गृह शांति होती है। दान, जप, विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, महामृत्युंजय जप, गुरु प्रदत्त मंत्र, है ना, पठन पाठन, भागवत का, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, राम रक्षा स्तोत्र, नारायण कवच, गजेंद्र कवच, ललिता, सबसे गृह शांति होती है यार, ठीक है। अब ज्योतिषी ऐसा बताएगा उसकी दुकान नहीं चलेगी, नहीं समझा करो यार, वही बात करते हो। देखो अब काम की बात सुनो, ये ज्योतिष से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है भैया। एक अध्यात्म रामायण है। अध्यात्म रामायण बोलते हैं कि भाई तुम्हारे दुख का कारण पूर्व अर्जित कर्म है तुम्हारे, समझ गए। आपके दुख का कारण कोई और नहीं है, स्व पूर्व अर्जित कर्मेव कारणम सुख दुख्यो सुखस दुखस ना कोपी दाता, कोई नहीं देने वाला। ऐसा भगवान लक्ष्मण गुह मतलब निषाद राज को बता रहे हैं आध्यात्मिक रामायण में, अध्यात्म रामायण में, ठीक है। और उसमें कहता आगे, सुखस्यांतरम दुखम दुखस्यांतरम सुखम द्वैमेत द्विद जंतुनाम लंघ्यम दिन रातिवत। बोलता है सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है, ये दोनों ही दिन और रात्रि के समान जीवों में अलंघनीय है, मतलब जुड़े हुए हैं। सुख के भीतर दुख और दुख के भीतर सुख सर्वदा वर्तमान रहता है, ये दोनों ही जल और कीचड़ के समान आपस में मिले हुए रहते हैं। इसलिए विद्वान लोग सब कुछ माया ही है, इस भावना के कारण इष्ट या अनिष्ट की प्राप्ति में धैर्य रखकर हर्ष या शोक नहीं मानते। अब मैं आपको बोलूंगा धैर्य रखो तो बोलेगे यार ये लेक्चर मत दो, आप तो मेरे को उपाय बताओ, क्योंकि मैं तो भाई उपाय वाले ही वीडियो देखना पसंद करता हूं, क्योंकि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। कोई उपाय नहीं है, धैर्य रखो। इसके बाद बोलता है हरे नाम केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। वरन्नानी पुराण में आता है इस कलयुग में केवल हरि के नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गृह शांति होगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अरे जप लो, भजन कर लो 20 मिनट में, मोबाइल जरा ऑफ कर लो, टाइमर लगा दो मोबाइल में, है ना, डेटा बंद करके तैयार। 20 मिनट में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव का जप करूंगा, गृह शांति। और तो और विष्णु पुराण में लिख दिया है, कीर्तना देव कृष्ण मुक्तबंध परम व्रजेत। भगवान कृष्णचंद्र के कीर्तन करने से ही तुमको परम पद की प्राप्ति हो जाएगी, परम पद मिल जाएगा। कितना सरल है। लेकिन नहीं साहब, मेरे को तो 1500 mg की एंटीबायोटिक दो तब मेरा बुखार उतरेगा। मैं 1-1.5 लाख ना खर्च करूं, जब तक कोई रत्न मोती ना पहनूं, पगलापन ना करूं, 1-1.5 लाख खर्च ना करूं उपाय के नाम पे, तो मुझे आएगा ही नहीं। तो 1500 mg की MD चाहिए। अरे तुम भैंस जानवर हो क्या 1500 mg की खाओगे? अब वो जानवरों को लगती है 1500 mg की, समझे। पैरासीटामोल, हम लोग तो भैया 400 mg की में भी ठीक हो जाते हैं, इंसान है यार। तो यार इंसान की तरह रहो, ठीक है। अब इसके बाद और बता दे, रत्न की बात है तो ये विष्णु पुराण के 6 अंश श्लोक नंबर 17 में लिखा है, स्वर्ण मणि रत्न आदो वस्त्रे छोप अच्छे गते कलो स्त्रियो भविष्यंती तदा कैसरेर लंग करता। उस समय स्वर्ण मणि रत्न और वस्त्रों के क्षीण हो जाने से स्त्रियां केश कलापों से ही अपने को विभूषित करेगी। कलयुग की लक्षण बताया है कि कलयुग में रत्न का भी क्षीण हो जाएंगे, रत्न काम नहीं आएंगे, ठीक है। मेरी बातें भयंकर कटीली लग रही होगी, क्योंकि आपने दोनों हाथों में सब जगह पहन रखा है ना, हीरा मोती और अलग अलग बना के रखा है। अभी ये पहन लूंगा, अभी ये पहन लूंगा, फिर अंतरा में ये पहन लूंगा। ऐसे नहीं होगा। इतना पैसा है लोगों के पास तो वो तो कपड़े ही पहन ले रत्नों के, समझ गए। इतना पैसा है हिंदुस्तान में और दुनिया में, यदि रत्नों से सब कुछ होने लगता, ग्रह शांति होने लगती रत्नों से,
और प्रारब्ध खत्म हो जाता तो लोग बंडी पहन लेते रत्नों की, टोपी पहन लेते रत्नों की, समझ गए, मोती की टोपी पहन कर निकल जाते बाजार में। मेरे भाई ये कलयुग है, इसमें केवल हरि का नाम लेने से ग्रह शांति होगी। हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम केवलम, कलो नास्ते हो नास्ते हो नास्ते हो गति अन्यथा। कला और पाखंड के इस युग में केवल हरि नाम लेने से आपका भला होगा, अन्य कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो ये फुकट का भजन आपको मैंने दे दिया हूँ। और ये भी लोग कहते हैं कि फुकट के भजन लोगों को बहुत पीड़ादायी होते हैं। वो जो अच्छी सलाह जो है कलयुग में नहीं मानी जाएगी, कि कलयुग जो है लबार लोगों का है, झूठे लोगों का है, जो छल प्रपंच झूठ करते हैं। ठीक है, झूठ ही लेना झूठ ही देना झूठ ही चबेना, ऐसा रामचरितमानस में कहा है। झूठ ही लेना झूठ ही देना झूठ ही चबेना, ऐसे लोगों के ही वीडियो देखे जाते हैं कि ये राशि वाले बन जाएंगे कल करोड़पति, और आप क्लिक करके देखते हो, क्योंकि मन में लोभ है, लालच है, मन में लोभ लालच भरा है कि मैं करोड़पति कब बनूंगा। ठीक है, मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे तो शेयर मार्केट से रातों रात अमीर होकर गाड़ी घोड़ा बंगला खरीदना है, मुझे ईश्वर से कोई मतलब नहीं। कोई मंत्र दे दो, कोई रत्न जनित कोई ऐसे दे दो, चंद्रमा का कोई कवच दे दो, कोई लॉकेट दे दो, मैं रातों रात अमीर होऊंगा। कोई वो पूजा करा लो, तंत्र मंत्र की पूजा करा लो, ठीक हो जाऊं मैं। ठीक है, और कौन कौन सी तो देवी होती है ना, उसकी पूजा करा लूँ मैं और ठीक हो जाऊं। ऐसे मन में चलता रहता है कि मेरा भला हो जाए, दुनिया की ऐसी की तैसी हो जाए, मेरा भला हो जाए, मैं माला माल हो जाऊं, हे भगवान बस। तो भैया मैंने पूरा ज्ञान दे दिया हूँ और आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया हूँ। इस कलयुग में ये प्रारब्ध को काटने का एक ही उपाय है, भगवान के नाम कीर्तन करना, शिव के, राम के, कृष्ण के, दुर्गा के, आप जो भी धर्म के हो, अल्लाह के, आप प्रभु यीशु के जो भी भजन करना है, ईश्वरी करना है, प्रार्थना करना, करो, ग्रह शांति हो जाएगी। ज्योतिषों से बचो, ये आपको पूर्णतः नंगा करके ही छोड़ेंगे, पूरे कपड़े उतारने का कदम कहा है इन लोगों ने। ठीक है, हम लोगों को दिमाग बंद कर देंगे, बोले ये ग्रह का योग बना के, ये ग्रह का योग बना के डरा डरा के पैसे लेंगे। ठीक है, ये कलयुग है, इसलिए बचो। उम्मीद है कि मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा होगा, और इस कलयुग में 20-30 मिनट का कोई वीडियो देखने के मूड में नहीं है, यदि देख लेगा तो उसका भला हो जाएगा। हरे कृष्ण बोल के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, और खराब लगा हो तो दिल से गाली दो। हरे कृष्णा।